तो हमारे चैनल पर मैं हूं आपका साथी विकास और करते हैं श्री गणेश। आज मूल कर्तव्य का पिछले वर्षों में आए हुए सभी प्रश्न अपने यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा आज का जो है पहला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 48 में, 50 में, या फिर अनुच्छेद 47 में, या फिर अनुच्छेद 51A में। तो बताइए कौन सा होगा। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 4 जोड़ा गया और 51A में जो है हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 51A। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1979 में, 1978 में, 1976 या फिर 1975 में। बताइए। तो अपने अभी डिस्कस करके आए हैं कि 1976 में जो है वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत संविधान में भाग 4 को जोड़ा गया था। तो 1976 में जो है वो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। तो बताइए कुल संख्या कितनी है? 6, 8, 10 या फिर 11। तो वर्णित कुल मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4, मौलिक संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल थे? मौलिक जो मूल संविधान था, जो संविधान बना सबसे पहले, तो उसमें कितने मूल कर्तव्य शामिल थे? बताइए। 6, 8, 10 या फिर एक भी नहीं? बताइए। तो इसमें होगा एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल कर्तव्य तो हमने जैसे पढ़ा है 1976 में आगे जाकर के जोड़ा है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? बताइए। 8, 10, 11 या फिर 12? अपने पहले पढ़ के आए हैं, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, 1976 में जोड़े गए और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य जो है और 1976 में जब जोड़े गए तब कितने थे? तो इसमें हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत पहले 10 मूल कर्तव्य शामिल किया गया और अगले 11वें को बाद में शामिल किया गया। देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 6, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? बताइए। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? तो हमने अभी पढ़ के आए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? करण सिंह समिति, कृपलानी समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति या फिर अशोक मेहता समिति? बताइए। तो इसमें जो है हमारा सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। देखते हैं प्रश्न नंबर 8, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 कै में शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए। जो 51 कै है या फिर 51A है, उसके अंदर जो है कै के अंदर अनुच्छेद 51A कै या फिर अनुच्छेद 51 कै के अंदर कै में शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपको पता होगा संविधान के 51A कै के अंदर जो है वो आदर्श संस्था, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये लाइन है। तो देखते हैं अपने सबसे पहले जो है वो आदर्शों को शामिल किया गया है, उसके बाद में जो है संस्थाओं को 2 नंबर पर संस्था, उसके बाद में 3 नंबर पर जो है वो राष्ट्र ध्वज और उसके बाद में जो है वो राष्ट्रगान। तो इनको शामिल किया गया है। तो देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन नंबर 3 में जो है वो हमको सही मिल रहे हैं। सबसे पहले जो है वो आदर्शों को, उसके बाद में 4 नंबर संस्थाएं, उसके बाद में 1 नंबर राष्ट्र ध्वज और उसके बाद में राष्ट्रगान। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं अपने, निम्नांकित में से कौन सा युग्म मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? कौन सा युग्म जो है
वो मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है। देखते हैं अपने, पहला ऑप्शन है त्याग स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद में देखते हैं विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का, बिल्कुल सही है। तीसरा है परिरक्षण, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा या फिर निर्माण, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का। तो चौथा भी बिल्कुल सही है। अपने को यहाँ पर पता चल रहा है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो परिरक्षण जो है, परिरक्षण अनुच्छेद 51 कै में दिया गया है कि यहाँ पर जो है हमारी संस्कृति का परिरक्षण किया जाता है, ना कि प्रभुता, एकता और अखंडता का। तो इसमें जो है कौन सा सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो तीसरा जो है वो सही नहीं है, मतलब हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्नांकित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है, बताइए। आध्यात्मिक उन्नयन या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद या फिर ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना। तो अपने को पता है इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें सही होने वाला है, क्योंकि मूल कर्तव्यों में धार्मिक उन्नयन, आध्यात्मिक उन्नयन, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पर। अगला अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ठीक है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें या फिर देश को आबाद करना, तो ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि देश को आबाद करना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला अपने प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है, बताइए। सकारात्मक कर्तव्य या फिर कानूनी कर्तव्य या फिर नागरिक कर्तव्य या फिर निषेधात्मक कर्तव्य, तो नागरिक कर्तव्य होने वाला है भैया, स्पष्ट पता चल रहा है। उसके बाद में ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 कै में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा 51 कै में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, तो बताइए। करों का भुगतान करें या फिर देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें या सुरक्षित रखें या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, तो बताइए। करों का भुगतान करें, तो ये जो है वो मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, निम्नांकित में से किस आयोग समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 कै में मूल कर्तव्यों के रूप में अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठनों के कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, बताइए। काफी लंबा प्रश्न है अभी ये, तो बताइए। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समिति आयोग या फिर देश के नागरिकों को मूल कर्तव्यों को सिखाने के लिए सुझाव के संचालन के लिए समिति या फिर भारत के विधि आयोग का 559वां प्रतिवेदन या फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बताइए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग, इसने सिफारिश की थी कि कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठनों के मूल कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी इसने, ठीक है। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग, ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही होने वाला है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है, मौलिक कर्तव्य। तो अपने को स्पष्ट यहाँ पर पता चल रहा है ऑप्शन देख के कि मौलिक कर्तव्य तो 51A में है, तो 51A ही इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने
और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने में मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। ये अब थोड़ा डीप जाके पूछ रहा है इसमें प्रश्न कि 51 ए कै या फिर ख ग कौन से में जो है वो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसमें विवरण दिया गया है। तो बताइए। तो अपने को पता है कि ये जो आने वाला है ये 51 ग के अंदर, 51 ए ग के अंदर जो है वो अक्षुण्ण एवं रक्षा करने के लिए जो है इसमें उल्लेख दिया गया है। तो 51 ग किस पर आता है? कै ख ग 3 नंबर पर आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तीसरे नंबर पर जो है वो भारत की एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 17। भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का अंग है। बताइए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तो ये तो भैया मूल कर्तव्यों का जो है वो अंग है, स्पष्ट पता चल रहा है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों का ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो है वो बिल्कुल सही है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 18। शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें किया गया है? ये किसमें है, किसमें किया गया है? तो बताइए। 51 कै 6 में, ये कै की जगह आप ए भी लिख सकते हो, तो 51 ए 6 में या फिर अण में या फिर जय या फिर झ। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो आपको ध्यान रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो शामिल किया गया है 51 कै जय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही होने वाला है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 19। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में अपने देखते हैं भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51 कै में किया गया। ठीक है, उसके बाद में भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। देखिए, यहां पर जो है वो गलती है, ये सही नहीं है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 ए के अंदर किया गया है। ठीक है, भाग 4 ए के अंदर किया गया है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसमें जो है वो सही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 देखते हैं अपने। कौन सा भारत के संविधान के भाग 4 ए में वर्णित मूल कर्तव्य नहीं है? बताइए, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? बताओ। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत करे या फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत कैसे करेंगे भाई? तो ये जो है मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे अपने देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना और उसकी रक्षा करना। ठीक है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और अन्वेषण और सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग। ठीक है।
संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना, तो ये इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 22। भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु उल्लेख है? बताओ, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु किस में उल्लेख किया गया है? 51 के अड़े में, या फिर झ में, च में, या फिर ट में? बताओ। तो इसमें जो है वो हमारा सही आंसर होने वाला है, याद रखना 3 नंबर 51 के झ में जो है वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हेतु उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए, कौन कौन से जो है वो मौलिक कर्तव्य है और कौन से नहीं हैं, अपने को है वो बताने हैं। तो इसमें अपने देखते हैं, सबसे पहला है राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है, उसके बाद में है आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना। ठीक है, सामाजिक सुधार का प्रयास करना। और चौथा है अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। बताइए, अब बताओ कौन सा इसमें सही होने वाला है? 1 या 2, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 4, या फिर 2 एवं 4? तो इसमें अपने देखने वाले हैं कि सामाजिक सुधार का प्रयास, ऐसा कोई भी जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो हमारा जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 2 और 4 केवल ये जो है वो मौलिक कर्तव्य हैं, और जो तीसरा है ये नहीं है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? बताइए, मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। समूह बताना है शब्दों का, कौन सा शब्दों का समूह जो है वो बिल्कुल सही है, बताइए। झील, नदी, पर्वत, वन्य जीव, या फिर दूसरा वन, झील, नदी, या फिर वन्य जीव, या फिर वन, झील, पर्वत और वन्य जीव, या फिर वन, झील, नदी और पर्वत। थोड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रश्न है, डेप्थ के अंदर अपने को शब्दों का, उनका सीक्वेंस, सभी चीज़ें जो है वो अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए। ये जो है हमारे संविधान के 51A(6) के अंदर दिया गया है, दया भाव और संवर्धन के अंदर, और इसका जो सही क्रम दिया गया है वो है वन, झील, नदी और वन्य जीव। वन, झील, नदी और वन्य जीव। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें बिल्कुल सही होने वाला है हमारा। ठीक है, तो आगे अपना देखते हैं प्रश्न नंबर 25, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं। बताइए, संविधान का पालन करे, ठीक है, बिल्कुल है, देश की रक्षा करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना और हिंसा का त्याग करना। तो इसमें जो है तीसरा नंबर जो है वो मेरे को गलत लग रहा है, और बाकी सभी जो है वो मौलिक कर्तव्य हैं। तो अपने इसमें देखते हैं 1 2 4 और 5, 1 2 4 और 5। ऑप्शन नंबर 3, अच्छा इसमें 3 दिया गया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ये वाला जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, 1 2 4 5। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य हैं। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अक्षरशः उल्लेखित मूल कर्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर दीजिए। बताइए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो मूल कर्तव्य है।
उसके बाद में दूसरा अपने देखते हैं, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, बिल्कुल सही है। और तीसरा है, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दें, नहीं भैया, ये कोई भी मूल कर्तव्य नहीं है 3 नंबर। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 है, ये मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 27। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 कै के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, बताओ। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 51 कै के अंदर क्या लिखा हुआ है, बताओ। तो इसमें जो है पहली लाइन तो आप सभी को याद ही होती है, संविधान का पालन, ये जो है वो 51A कै के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 28। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 कै अड़े में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताओ। ये प्रश्न काफी आए हुए हैं भैया पहले, तो शब्दों का जो है वो प्रॉपर ध्यान रखना है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ है ये 2022 में। सभी प्रश्नों के जो है वो यहाँ पर लगे नहीं हुए हैं, क्योंकि स्पेस के हिसाब से जो है वो इसको सेट किया गया है टाइपिंग में। ठीक है, तो बताओ इसका कौन सा सही होने वाला है। भाषा धर्म और प्रदेश वर्ग, या फिर प्रदेश वर्ग धर्म भाषा, या फिर भाषा प्रदेश वर्ग धर्म, या फिर धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। 51 अड़े में लिखा क्या हुआ है, 51A अड़े के अंदर निर्माण एवं त्याग को लिखा गया है, और इसमें जो है वो धर्म भाषा प्रदेश और वर्ग, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें बिल्कुल सही होने वाला है। ये क्रम जो है वो बिल्कुल सही है। 51 कै अड़े के अंदर जो है वो निर्माण एवं त्याग, और इसमें जो है वो सही आंसर जो है हमारा होने वाला है धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर जो है वो भेदभाव से परे होंगे, तो ये बिल्कुल सही होने वाला है। प्रश्न नंबर 29। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें, बताइए। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, ठीक है, सामसिक संस्कृति, और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट में से किनका उल्लेख भाग 4 कै में किया गया है। ये थोड़ा सा जो है सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, ये यहीं तक है, आगे जो है वो इनमें से किसका उल्लेख भाग 4 कै में किया गया है, बताइए। भाग 4 कै मूल अधिकार, ठीक है, किस किस का उल्लेख किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भाग 4 कै में किया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, ठीक है। सामसिक संस्कृति, इसका भी उल्लेख किया गया है, और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें भी चौथा टाइप नहीं हुआ है, लेकिन शुक्र है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही होने वाला है। 1, 2, 3 और 4 ये जो है सभी के सभी जो है भाग 4 कै के अंदर उल्लेखित है, मूल कर्तव्यों में शामिल है। ठीक है, प्रश्न थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, ये यहीं तक है। उसके बाद में ये दूसरी लाइन है, इनमें से किनका उल्लेख भाग 4 कै में किया गया है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 कै में सम्मिलित नहीं है, बताइए। भाग 4 कै में सम्मिलित नहीं है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, एक सबसे यही पूछ लो। ठीक है, हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है या फिर हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, चौथा भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो है ये एक मूल कर्तव्य नहीं है, भाग 4 कै के अंदर सम्मिलित नहीं है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 31, निम्न कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के अध्याय में वर्णित नहीं है? एक शब्द से बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना और उसका प्रसार करना, या फिर भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें, संविधान का पालन करें। ठीक है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 2 जो सही होने वाला है, ये मूल कर्तव्यों में उल्लेखित ये लाइन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 32, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बताइए। ये समिति जो है 1998 में गठित की गई। इसका उद्देश्य था कि शिक्षण संस्थाओं में जो है वो मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में जो है वो मौलिक कर्तव्यों को सिखाने के लिए जो है वो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी जो है वो समिति गठित की गई, या फिर सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो इसमें जो है वो जस्टिस JS वर्मा जो है वो सही आंसर होने वाला है। इन्होंने जो है वो 1998 के अंदर, याद कर लीजिए, 1998 के अंदर जस्टिस JS वर्मा समिति ने जो है वो कॉलेजों में और स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में जो है वो मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और उनको सिखाने के लिए जो है वो प्रयास किए थे। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए। भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। तो बताइए। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये एक मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 34, मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं। बताइए मौलिक कर्तव्यों में कौन शामिल हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, बिल्कुल ये तो है मौलिक कर्तव्य। दूसरा अपने देखते हैं आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं है। लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, ये भी लाइन नहीं है। या फिर उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो, नहीं। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है, ये ही एक मौलिक कर्तव्य है, बाकी नहीं है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 35, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? बताइए। एकता, अखंडता, इनको बनाए रखने के लिए पता ही अपने को मौलिक कर्तव्यों में जो है इनका उल्लेख किया गया है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 36, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार 19(1) कै के अधीन एक मूल अधिकार है? बताओ किस मामले में जो है वो जो भी अपने आज ध्वज लहराते हैं 15 अगस्त पर, सभी घर घर कहीं पर भी जो है वो अब अपने ध्वज लहरा सकते हैं। तो पहले ये अपने को अपना मूल अधिकार नहीं था, लेकिन अब बन गया। तो किस मामले में जो है वो बनाइए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होने वाला है। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल मामले में 2004 में जो है ये वाद हुआ था और इसके तहत जो है वो 19(1) कै के अधीन
इसको मूल अधिकार करार दिया गया। मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार। ये प्रश्न 1 आ गया मूल अधिकार का। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अक्षरश उल्लेखित नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है? प्रश्न नंबर 37। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित नियमों का पालन करें या फिर देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, चौथा भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा नंबर जो है ये इसका आंसर होने वाला है, विधि द्वारा स्थापित नियमों का पालन करें। ये एक मूल कर्तव्य नहीं है। प्रश्न घुमा के दिया गया है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स, लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बाकी आंसर में कुछ इतना जो है वो प्रश्न इजी है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, ये पालन है आज्ञापान, या फिर करों की अदायगी। तो करों की अदायगी जो है वो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करें, ठीक है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें, बिल्कुल। धर्मनिरपेक्षता का पालन करें या फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना, बताओ। तो पता ही अपने को धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना का उजागर करना या फिर राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास या फिर भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, बताइए। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होने वाला है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण। जो राष्ट्र लेवल पर कोई भी बिजनेस है उसका संरक्षण हम क्यों करेंगे भी, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास और आई होप आप सभी को पसंद आई हो। आपसे रिक्वेस्ट है भाइयों कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्या सुधार कर सकते हैं वो भी बताएं, और आगे आपको किस किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, तो आपकी रिक्वेस्ट पे भी हम ज़रूर बनाएंगे, आप हमें बताते रहें। और थैंक यू।